तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अग्निवीर वाला जो फॉर्म आ गया है, और नहीं पता है तो बिल्कुल जान लीजिए इस फॉर्म के बारे में। और इस फॉर्म के बारे में हम सीक्वेंस में सारी चीज़ बताएंगे। इसमें कितना सीट्स आया है, कितना इसमें मतलब फिजिकल एबिलिटी, वो सिलेबस, उसके बाद क्या वेरिएंट इसमें चेंज हुआ है, उस सब के बारे में हम भी आपको बताएंगे। तो बिल्कुल सीक्वेंस से बताएंगे और आप बने रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें भी है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में आप है कि ये इंडियन आर्मी, जैसे हम अभी आपको बताए थे, इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली रिक्वायरमेंट 2023 है। इसमें आपका टोटल पोस्ट जो है, टोटल पोस्ट होगा वो 40,000 से लेकर के 50,000 के बीच में होगा। यानी जो इससे पहले वाला जो पैटर्न जब चेंज किया गया था, उसी टाइम में देखे रहिएगा पेपर में अलॉट किया गया था कि लगभग आपको जो इसमें दिया जाएगा ना वैकेंसी, वो हर साल दिया जाएगा और लगभग 50,000 के अप्रोक्स वैकेंसी दिया जाएगा, 45 से 50,000 के बीच। वही हम अप्रोक्स मान लेते हैं 40,000 से लेकर के और 50,000 के बीच रहेगा। और इंडियन आर्मी जो भी आर्मी वाला जो भी वैकेंसी आप देखे होइएगा, उसमें किसी भी वैकेंसी पर पोस्ट लगभग नहीं के बराबर रहता है। कभी भी देखे होइएगा आप लोग, पोस्ट पे नहीं रहता है कि इतना पोस्ट में ले रहे हैं या इतना पोस्ट पर ले रहे हैं। तो सर लगभग 40,000 से 50,000 के बीच वैकेंसी रहेगा। अप्लाई डेट है ना, वो आपको अप्लाई डेट है आपका 16 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी से लेकर के और आपका 15 मार्च तक अप्लाई डेट है। शुरू होगा 16 फरवरी से, लास्ट हो जाएगा 15 मार्च का लास्ट डेट है। आपका जो अप्लाई कीजिएगा फॉर्म से, आपको 250 रुपया फॉर्म फी लगेगा भरने के लिए। ऑनलाइन एग्जाम डेट, यानी ऑनलाइन एग्जाम डेट भी आ गया इसमें। आपको ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा और ऑनलाइन एग्जाम डेट है आपका 17 अप्रैल 2023। 17 अप्रैल को आपको ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। एज लिमिट एज वन, एज जो आपको काउंट किया जाएगा वो काउंट किया जाएगा 1 अक्टूबर 2023। अगर 1 अक्टूबर 2023 तक में आप 17.5 साल या 21 साल के हो चुके हैं, मिनिमम 17.5 साल और मैक्सिमम 21 साल हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ देखिए DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ से आप फॉर्म को देख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ इसका ये है कि अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2002 से लेकर के 1 अप्रैल 2006 के बीच है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी में जैसे आप देख लीजिए कि पोस्ट नेम है इसमें, पोस्ट आपका कौन कौन सा पोस्ट होगा और उस पोस्ट के लिए कौन कौन सा मतलब कितना सर्टिफिकेट, क्या आपको मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए वो है। जैसे कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए आपको 10वां में 45% मार्क्स चाहिए, 10वीं में 45% मार्क चाहिए ओवरऑल। और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 33% मार्क चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 33% मार्क चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल के लिए आपको 10+2 यानी 12वीं उत्तीर्ण होइएगा, 12वीं पास होइएगा और PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से प्लस इंग्लिश आपको रहना चाहिए। इसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम 50% ओवरऑल। और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क होना चाहिए, तभी आप अग्निवीर टेक्निकल का फॉर्म भर सकते हैं। अगला जैसे आपका है अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर जो है, उसके लिए भी आपको 10+2 चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए और मिनिमम सारे सब्जेक्ट में 50% मार्क्स चाहिए। सभी सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 50%, ओवरऑल 60% मार्क्स चाहिए 10+2 में, तब आप जनरल, अग्निवीर, क्लर्क और स्टोर कीपर का फॉर्म भर सकते हैं। अगला जैसे आपका अग्निवीर ट्रेडमैन, अग्निवीर ट्रेडमैन का फॉर्म भरने के लिए 8वीं और 10वीं पास होना चाहिए, 8वीं और 10वीं पास है और प्रत्येक में 33% मार्क होना चाहिए। यहाँ एक तो कन्फ्यूजन रहता है, जो बिहार से हैं उनको कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम लोग को तो यहाँ बिहार में मतलब इंग्लिश में अगर हम लोग फेल भी रहते हैं तो क्या हम फॉर्म को भर सकते हैं? तो आप अगर इंग्लिश में फेल हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। क्या इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं? बिहार में भले आप 10वां में इंग्लिश में फेल होकर के पास हो जाते होइएगा, आपको पास का सर्टिफिकेट मिल जाता होगा, लेकिन अगर आपका 33% नंबर अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको जो भी इसमें क्राइटेरिया है, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको उतना प्रतिशत नंबर रहना चाहिए, वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपको रहना ही चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो क्या वही है, तब आपको इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल सिलेक्शन प्रोसेस का ये है कि रिटेन एग्जाम पहले होगा, PT और PMT होगा। PT मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और PMT मतलब PT मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद आपका जो होगा वो ट्रेड टेस्ट होगा, जो ट्रेड भरिया वो ट्रेड टेस्ट होगा, DV मेडिकल। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि सिलेबस के बारे में।
सिलेबस बहुत खतरनाक का सिलेबस है इसका। जीडी और ट्रेड्समैन के लिए सिलेबस जो आपका होगा वो 50 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स होगा और 60 मिनट यानी 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। जीके से आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से आपका 15 क्वेश्चन रहेगा और मैथ से आपका 15 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग से आपको 5 क्वेश्चन है। 15, 30, 45, 5, 50 यानी 50 क्वेश्चन रहेगा। 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा और 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। ये आपका था इसके लिए, जीडी ट्रेड्समैन के लिए। टेक्निकल के लिए आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स रहेगा और 60 मिनट टाइम रहेगा। इसमें आपका क्वेश्चन का वेरिएंट रहेगा, 5 रहेगा जीके, 5 रहेगा रीजनिंग, 15 फिजिक्स, 15 रहेगा मैथ और 10 रहेगा केमिस्ट्री। क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए आपका होगा वो होगा 50 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स होगा, 60 मिनट टाइम होगा। 5 गो क्वेश्चन जीके का होगा, 5 गो क्वेश्चन साइंस का होगा, 5 गो क्वेश्चन कंप्यूटर का होगा, 10 क्वेश्चन मैथ का होगा और 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश का होगा। ये होगा आपका क्लर्क स्टोर कीपर के लिए। और आपको हर एक में जितना भी देख रहे हैं उसमें 1/4 निगेटिव रहेगा, 1/4 निगेटिव रहेगा। अगर आपको एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलते हैं तो एक जो सही 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, एक क्वेश्चन जो आपको सही है वो क्वेश्चन भी आपको कट जाएगा। अगर आपका एग्जाम ये हम लिए हैं अति से तो वहां से आपको वहां लिखा हुआ था अगर 50 क्वेश्चन आपको होगा, ये आपको जो नोटिफिकेशन है उससे लिखेगा अगर 50 क्वेश्चन रहेगा तो 50 क्वेश्चन में आपको 60 मिनट टाइम दिया जाएगा, यानी 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। अगर 100 क्वेश्चन वहीं पर रहता है तो उसमें आपको 120 मिनट टाइम दिया जाएगा और 2 आवर का, जैसे 120 मिनट टाइम या 2 आवर को टाइम दिया जाएगा, 2 घंटा। इसमें आप देखिए फिजिकल जो है, फिजिकल में आपको क्या होगा, फिजिकल में आपको यह होगा रनिंग आपको वही रहेगा 1.6 किलोमीटर, लेकिन इसमें भी आपको नंबर दिया जाएगा। रनिंग आपको वही रहेगा लेकिन इसमें भी आपको नंबर दिया जाएगा। और नंबर इस प्रकार दिया जाएगा कि अगर 5:30 में और इससे कम, 5:30 से कम में या 5:30 तक में अगर आप मार देते हैं, रनिंग पूरा कर लेते हैं तो आप एक्सीलेंट कैटेगरी यानी कैटेगरी ए में आइएगा और आपको 60 नंबर मिलेगा। अगर आप 5:31 से 5:45 के बीच मारते हैं तो आपको 48 नंबर मिलेगा और कैटेगरी बी में यानी गुड में आइएगा। अगर पुशअप है यहाँ पर, अगर आप 10 पुशअप मारते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेगा, 10 पुशअप मारते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेगा, 9 पुशअप के लिए 33, 8 पुशअप के लिए 27, 7 के लिए 21 और 6 पुशअप के लिए 16 नंबर मिलेगा आपको। ये दोनों क्वालिफाइड नेचर के 9 फीट डायरेक्ट और जिगजैग डायरेक्शन, जिगजैग डायरेक्शन में लकड़ी के बना रहेगा, उसमें आपको चलना पड़ता है तो वही हुआ जिगजैग डायरेक्शन, वही सब क्वालिफाइड नेचर के है। हाइट देख लीजिए, कलर का जो हाइट है ना वो 162 सेंटीमीटर है, कलर का हाइट 162 सेंटीमीटर है और अदर जितना भी उसका हाइट 169 सेंटीमीटर है। ये बिहार दानापुर के साइड से लिया गया है। आप देख लीजिए यहाँ पर 77 सेंटीमीटर चेस्ट जो है, चेस्ट आपको नॉर्मल 77 होना चाहिए, फुला आपको 5 होना चाहिए। नॉर्मल 77, फुला के 5 यानी 82 फुला करके होना चाहिए। अगर आप ये फॉर्म डालते हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को डालिए, क्योंकि अगर कुछ चेंज हुआ है तो सबको बेनिफिट हो सकता है। तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को डालिए और आपको जो भी जैसा भी अगर ये लगा उसके बारे में जरूर रिव्यू दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।